Good morning, class 4th. How are you all? I hope you are fine at your home. So, children, welcome back to your English class. And today we are going to start chapter number 17 from your English text. And this is a poem, and the title of the poem is Books. So, by this unit, children can be encouraged to prepare their own class dictionary. So the children, as we can see, the टाइटल ऑफ द पोएम इज बुक्स. यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो पोएम है उसका टाइटल क्या है, बुक्स. सो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ. हमारे जीवन का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है बुक्स. फॉर एवरी वन, वेदर इज अ एडल्ट, यंग और ओल्ड, फॉर एवरी वन द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबके लिए बुक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. बिकॉज बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज. बुक्स क्या है, ज्ञान का स्रोत होती है. एज मच एज बुक वी रीड वी कैन इंक्रीज आवर नॉलेज. हम जितना चाहें, जितना जितना ज़्यादा हम बुक्स को पढ़ेंगे उतना अपने नॉलेज को हम इंक्रीज करेंगे, उतना ही हम अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. सो हियर द पोएट इज सेइंग, कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर. I opened it wide and saw books galore. So here the poet is saying, come in, said the library door. कौन कह रहा है, लाइब्रेरी का डोर क्या कह रहा है कि कम इन, said the library door. Library, a place where the pupils sit and read the books peacefully, and there are the collections of the books. यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी बुक्स जहाँ पर होती हैं, एंड बहुत सारे बुक्स हमको वहाँ पर क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं. और वी कैन रीड पीसफुली दीज बुक्स. और हम क्या कर सकते हैं, आराम से उन बुक्स को वहाँ पर पढ़ सकते हैं. सो कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर. लाइब्रेरी का डोर जो है वो कह रहा है, दरवाज़ा हमें कह रहा है, हमें अपनी और बुला रहा है कि अंदर आओ. आई ओपन इट वाइड, क्योंकि जो मेरा दरवाज़ा है वो क्या है, वो सबके लिए खुला है. एंड सॉ बुक्स गैलोर, और यहाँ पर देखो क्या है, बुक्स का गैलोर है. अब बुक्स गैलोर, इट मीन्स वी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स इन द लार्ज अमाउंट्स और नंबर्स. यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लार्ज अमाउंट्स में क्या होती है, जहाँ पर बुक्स होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स गैलोर. So tall skinny books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. तो बुक्स का यहाँ पर हमको बुक्स का फीचर हमको बताया गया है कि कैसी बुक्स हैं. टॉल स्किनी बुक्स हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुक्स हैं. अप हाई ऑन द सेल्स, यानी कितनी कि जितने की शेल्व्स के बराबर. शेल्व्स जितना, शेल्व क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पर बुक्स को हम रखते हैं. तो उस ऐसे शेल्व्स में इतनी ऊंची भी वो है कि शेल्व्स में क्या होती हैं, पूरी जो है पूरी की पूरी वो शेल्व के अंदर आ पाती हैं, इतनी वो लंबी बुक्स हैं. एंड लिटिल फैट बुक्स, और कैसी हैं, लिटिल फैट. कई बुक्स उसमें से कैसी हैं, बहुत फैट है, यानी कि बहुत मोटी मोटी किताबें भी हैं वहाँ पर. दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, जो कि क्या है, सेल्फ के सपोर्ट के थ्रू वो वहाँ पर अपने आप जो हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं. आई ओपन वन अप एंड सैट डाउन टू लुक. मैंने जिसमें से एक बुक को, मैंने पोएट जो क्या कह रहा है कि मैंने जिसमें से एक बुक को खोला और फिर मैंने उसको बैठकर जब उस बुक को देखा. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक. यानी कि वहाँ पर जो उसमें पिक्चर्स मैंने देखी, वो पिक्चर्स भी क्या बता रही हैं, कहानी को बता रही हैं. सम टाइम जो बुक्स होती है उसमें जो पिक्चर्स के थ्रू भी हम क्या कर पाते हैं, स्टोरी का आइडिया लगा पाते हैं. तो पिक्चर्स भी क्या बता रही हैं, स्टोरी बता रही हैं, कहानियाँ बता रही हैं उसमें. एंड व्हाट अ वंडरफुल बुक, और कितनी वंडरफुल ये बुक है. So as we know that the books are really wonderful because books gives us knowledge. हमको बुक से क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है. So the children, we must to read books. हमें हमेशा क्या पढ़नी चाहिए, हमारी हॉबी, हमें एक हॉबी ज़रूर बनानी चाहिए अपने अंदर, रीडिंग की. हमें अपने अगर हम इसको रीडिंग की हैबिट को बनाएंगे, हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे उतना ही हम अपने नॉलेज को क्या करेंगे, बढ़ा पाएंगे. सो द चिल्ड्रन, हेयर योर the poet is completed here. Now here some work for you. So these are the word meaning. So wide, large in extent from side to side. Okay, so you have to do these word meaning in your book. Galore, in large amount or numbers. Skinny, similar to or like skin. Self, said especially of books.
यानी कि जो कि शेल्फ क्या होते हैं, जो स्पेशली जो बुक्स के लिए बनाए गए होते हैं, जिनमें हम बुक्स रखते हैं, ऐसे उसको प्लेस को हम बोलते हैं शेल्फ. वंडरफुल, इट मीन्स एक्सीलेंट. सो दीज वर्ड मीनिंग यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश टेक्स्ट नोटबुक. एंड नाउ हियर टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपके आंसर्स को आपने सही आंसर्स पे टिक करना है. द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन, go out, come here, none of these. So the library door is said, come in. Number 2, the books in the library were few in number, great in number, 40 in number and none of these. So great in number, मतलब books जहाँ लाइब्रेरी में क्या होती है, बहुत सारी बुक्स होती हैं. The child in the poem opened a or an English grammar book, pictures book, rhyme book or none of these. So the child in this poem opened a picture book. यहाँ पर जो है वो बच्चे ने कौन सी बुक खोली, a picture book. So the children, this work you have to do in your book, and the other work of this chapter we will do in the next class. So till then, bye. That's all for today. Good day.